अर्चना के होते हुए ये दूसरी शादी कैसे कर सकता है? चलते ना उधर। नमस्ते। नमस्ते। एक मिनट सविता ताई, घर में जाने की बड़ी जल्दी है। मानव का साकरपुड़ा श्रावणी के साथ किया ना तुमने। एक बहू के होते हुए दूसरी बहू घर में ला रही हो तुम। और मानव तो बड़ा ढिंढोरा पीटता था अपने अच्छाइयों का, अब क्या हुआ? श्रावणी के बाप का पैसा देखकर तुम्हारी नीयत तो नहीं पलटी ना? सचिन को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए और ये महाशय चले उसी की मंगेतर से ब्याह रचाने। और बेचारी अर्चना, उसकी आंखों के सामने उस पर कहर ढा रहे हो। क्यों सविता ताई, अब क्यों चुप हो? बोलो ना। चलो ना, घर में कितने काम पड़े, क्यों खड़े हो? चलो। अरे क्या हुआ, अब क्यों दरवाजा बंद कर लिया? अर्चना में तुम्हें अपनी बेटी नजर नहीं आती क्या? लानत है तुम पर। अरे तुम लोगों को शर्म वरम। क्या जानना चाहती थी आप आई से? यही ना कि मेरे यहाँ होते हुए भी मानव श्रावणी के साथ सगाई कैसे कर रहे? मेरा यहाँ होना सिर्फ एक औपचारिकता है, वरना मैं रिश्ता कब का तोड़ चुकी हूँ। हाँ, अगर सब कुछ हमारे हाथ में होता ना तो शायद अभी तक हमारा तलाक हो चुका होता। लेकिन कोर्ट को अभी भी यही लगता है कि हम फिर से एक हो सकते हैं। उन्हें ये खोखली उम्मीद है हमसे, इसीलिए मुझे 3 महीने तक इस घर में रहने के ऑर्डर्स मिले। वो जो भी है अर्चना, लेकिन तुम्हारे होते हुए मानव का साकरपुड़ा। जब हमारी 2 जिंदगियों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है और जब आज एक जिंदगी आगे बढ़ना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? जब अर्चना को इन सब बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? तो मानो इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकता है दूसरी सगाई के लिए? अरे ये सब सविता ताई की चाल है। अब श्रावणी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, सविता ताई उसे जकड़ के रखना चाहती है। हो गई दिल की तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक? नहीं है, तू नहीं चाहती मानव और श्रावणी का साकरपुड़ा हो। जो काम आज अर्चना ने किया है ना, वो तुझे करना चाहिए था। मैं जाके अपने मुंह से सबको बोलूं? क्यों नहीं कह सकती? जब तुझे हमारी सगाई कराना सही लग रहा है तो सबको सच बताने में तकलीफ क्यों हो रही है? वर्षो, अर्चू को फोन लगा, मुझे उससे बात करनी। हेलो, हाय अर्चू, कशी इस बार है तू मेरी चिंता मत कराई, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ, एक औरत की जिंदगी में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसका पति किसी और का हो जाए। पता नहीं बापा ने मेरी अर्चू के किस्मत में क्या लिखा। श्रावणी, अरे बाप रे, लगता है मेरी नई बहू के लिए कुछ तोहफा लाई है। वाह! अरे वंदू, माना बेटा, बाहर आओ, देखो देखो। ये सब देने से पहले इन सारी चीजों पर नजर डाल दे, आंखें फाड़ फाड़ कर देख, तू अपने आप समझ जाएगी तेरी औकात, तेरी हैसियत। लेकिन आई ये नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये क्या जताना चाहती है? ये बड़े दिल वाली है, लेकिन इसे पता नहीं ऐसे बड़े दिल वालों को मैं अपनी जूती के नोक पे रखती हूँ, समझी तू? भाई तू क्यों बात खींच रही? अगर अर्चना श्रावणी को कुछ देना चाहती है तो उसमें हर्ज क्या है? पूरी कोशिश कर रहे हैं हम इस घर में शांति बनाए रखने की, पर तू है कि क्या कहा तूने? तो मैं शांति बिगाड़ती हूँ? तू इसको बोल, अपनी उल्टी सीधी हरकतें बंद करे, मैं मेरा मुंह सिलवा दूंगी। जो हीरे मोती लाई है ना, दे दे और चलती पड़, चल। श्रावणी, दिखने में तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन दुनिया में इनसे बड़ा और कोई नहीं है। ये लो, आज के दिन इससे तोहफा तुम्हें नहीं मिल सकता।